शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के अति समीप सिकीलदे विशेष रत्नों को आज बाप दादा से अव्यक्त मिलन के दिन मधुबन पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ईस्टर्न जोन जिसमें नेपाल है और साथ में उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ ईस्ट और फिर साथ में साउथ भी है, तमिलनाडु। तो सभी भाई बहनें विशेष और उनके साथ साथ जो अन्य स्थानों से भी आए हैं, सभी को देखकर बहुत मन खुश हो रहा है। क्यों? शायद आपको याद है या नहीं, पहले कभी यहाँ ऐसे मिले थे? मिले थे? कितना टाइम हुआ? 5000 साल के बाद आज मिल रहे हैं फिर से। कितनी खुशी की बात है। पर किस लिए मिल रहे हैं? बाबा से, परम पिता परमात्मा से अपना ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए सब पधारे हैं। और वो ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? कितने जन्म की जीवन मुक्ति है? 21 जन्म के लिए। क्या से क्या बन जाएंगे? नर से श्री नारायण। सिर्फ नारायण तो यहाँ भी हमारे भाई नारायण सबको बिठाने के निमित्त हैं। नर से श्री नारायण श्रेष्ठ, जो पावन हैं, पूज्य हैं, ऐसे बनेंगे श्री नारायण। और माताएं बहनें क्या बनेंगी? श्री लक्ष्मी जी। जो परिवार में रहते हैं, हाँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में, जरा वो हाथ खड़ा करें। काफ़ी संख्या में है। आपको एक याद दिला रहा हूँ, जब आपका रिश्ता हुआ, हाँ, आपकी सगाई हुई, बाद में शादी हुई, और शादी करके जब आप ससुराल में आईं, बहनों, उस समय आपको किस रूप में सजा के लाए थे? याद है? कौन सा रूप था? श्री लक्ष्मी का रूप। और श्री लक्ष्मी किसके घर में आएगी? श्री नारायण के घर में। तो आप विचार करो, बाबा ने हम बच्चों को फिर से स्मृति दिलाई है कि फिर से आप बच्चे श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे गुणधारी बन जाओ। बचपन में क्या कहलाएंगे? श्री नारायण को बचपन में क्या कहेंगे? हाँ,
श्री कृष्ण कहेंगे और श्री लक्ष्मी को श्री राधे कहेंगे। तो श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, और फिर साउथ इंडिया में कोई नाम ऐसे भी हैं जिसमें 3 नाम इकट्ठे होते हैं। शिव का भी नाम साथ में है, राम का भी नाम साथ में है, कृष्ण का भी साथ में है। शिव राम कृष्ण नाम उनका सुना है आपने? यहाँ कोई बैठे भी होंगे शायद भाई हमारे। तो भारत में खास इतनी ऊंची भावना से माता पिता बच्चों के नाम रखते हैं। ऐसी ऊंचाई की भावनाएं और कहीं नहीं है, ये आप जानो। भारतवासी दूसरी जगह जाकर के रहते हैं तो उनमें वो भावना सदा बनी रहती है। लेकिन ये बात खास आज की दिन जो सभी बहनें भाई यहाँ पहुँचे हैं, तो पहले दिन ही जब आप सेवा केंद्र पर गए होंगे तो पहले दिन से ही क्या लक्ष्य मिल जाता है। मुझे तो अपना याद आता है 60 वर्ष पहले, पूरे 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष पहले जब सेवा केंद्र पर बॉम्बे में गए थे तो पहले ही पहले हमें जो बहन जी ने शुरुआत की ज्ञान की, उसमें यही बात बताई कि ये ईश्वरी ज्ञान है। ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा है जो हमें परमपिता परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होकर दे रहे हैं। और इसके फलस्वरूप मनुष्य से देवता बनते हैं, नर से श्री नारायण बनते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई है ये। और बहुत सरलता से बहन जी ने कहा इसका कोर्स केवल 7 दिन है। रोज 1 घंटा 7 दिन के लिए आपको आना है। सुना? वो 60 साल हो गए हैं, अभी तक 7 दिन पूरे नहीं हुए। कारण क्या है? क्योंकि जब ज्ञान लेने आते हैं सेंटरों पर तो उस समय ऐसी क्लैरिटी नहीं होती माइंड में कि हम इतना ऊंचा ज्ञान लेने जा रहे हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं और ऐसा लक्ष्य मिलेगा कि हम नर से श्री नारायण बनने जा रहे हैं। एक कोई को डॉक्टर बनना होता है, कितने साल पढ़ाई पढ़नी पड़ती है? कितने साल पढ़नी पड़ती है? 5 साल तो हो गए 12वीं के बाद, उसके पहले भी तो पढ़ी है। और 5 साल में MBBS बनते हैं, फिर उसके बाद स्पेशलिटी करने के लिए और पढ़ना पड़ता है। तो मनुष्य से डॉक्टर बनने के लिए भी कम से कम 22-23 साल लग जाते हैं। वकील बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 21-22 उनको भी लग जाते हैं। इसी तरह से
कोई भी आप प्रोफेशन ले लो, इंजीनियर बनना है तो भी उसको टाइम चाहिए, पर इतना ही टाइम चाहिए। लेकिन सबसे ऊंची, लेकिन सबसे विशाल पढ़ाई कौन सी है? नर से श्री नारायण बनने की, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की। आप सोचो, श्री लक्ष्मी नारायण के जो स्वरूप में क्या गुण गायन है आपका उस समय? सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण, कोई एक गुण की भी कमी नहीं है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जिसको बाबा ने कहा मन तक भी कोई नेगेटिव बात माइंड में नहीं आनी चाहिए। संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। कोई प्रकार की भी हिंसा नहीं। ऐसी जीवन जब हम प्राप्त करें तो कहने में आएगा मनुष्य से देवता बन गए। इसलिए समय लगता है। पढ़ाई इतनी ऊंची है, इतनी महीन है, मोटे रूप में बहुत सहज है। बच्चे भी छोटे छोटे आकर के बता देते हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, उनकी तरफ उंगली करेंगे और क्या बनेंगे? बोल देंगे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सीधा सीधा। लेकिन आज थोड़ा इस बात के गहराई में जाएं हम कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण का रूप संसार में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठतम है, पूजनीय है, पावन है। उनके समान कोई दूसरा इस धरा पर नहीं हुआ है। क्यों? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए संपूर्ण पावन रहे, पवित्र रहे और नेचुरली रहे। ये भी नहीं कि वहाँ कोई शिव बाबा ने सतयुग में आकर के पढ़ाई पढ़ाई है। इस समय जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, शिव बाबा का अवतरण का समय ही ये है। कलयुग का अंत का समय, सतयुग आदि का समय, जिसको बाबा ने नाम दिया है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। आप सोचिए, सतयुग में जब है ही सभी सतो प्रधान, तो शिव बाबा को आने की ज़रूरत नहीं। बाबा कहता मैं उस समय परम धाम में आराम करता हूँ। बाबा को आराम की ज़रूरत है क्या? लेकिन कहने का भाव है कि उस समय शिव बाबा का सृष्टि पर आने का कोई पार्ट नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज करते हैं तो उस समय राजा प्रजा सब शाहूकार भी हैं, सुखी भी हैं, संपन्न भी हैं, स्वस्थ भी हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सतयुग में शिव बाबा के आने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रेता में भी आने की आवश्यकता नहीं है। द्वापर से जब दूसरे धर्म स्थापक आने शुरू होते हैं
वो आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करना शुरू करते हैं। इस्लाम, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी और लास्ट में सिख धर्म, बीच में और भी छोटे छोटे धर्म हुए हैं। लेकिन उस समय भी धर्म स्थापक आते हैं, वो अपना आकर के धर्म स्थापन करते हैं। परमात्मा के आने की उस समय भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कलयुग के अंत समय तक आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सतयुग आज से शुरू हुआ, वो भी अपनी सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो 4 स्टेज से पास होकर के कहाँ पहुँच गए? कलयुग के अंत समय बाबा कहता है एकदम लाइट नहीं चली जाती है, थोड़ी लीक रह जाती है, थोड़ी सिमरती रहती है। और इसी तरह से बाकी भी जो धर्म आए उनकी भी सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो स्टेजेस पार करके ऐसी स्थिति में आ गए कि अब नाम ज़रूर है, धर्म का नाम ज़रूर है, साथ में धर्म ग्रंथ भी हैं, और उसके साथ में भक्ति मार्ग की रस्मों रिवाज भी है। हाँ, आप में से कोई अभी कुंभ मेले पर जाने वाले हैं? जानते हैं ना कुंभ मेला चल रहा है इस समय, या यही कुंभ मेला है? हाँ, आप सभी यहाँ सच्चे कुंभ मेले में आए हो। तो कुंभ मेला भी होता है, भक्ति भी होती है, यात्राएं भी होती हैं, सब होता है। लेकिन भक्ति के द्वारा क्या मिलता है? भक्ति का फल क्या मिलता है? जिन्होंने 63 जन्म से भक्ति की हुई है, हम और आप सभी, तो उसका फल मिल रहा है कि स्वयं भगवान हम सब के सन्मुख आकर के ईश्वरी ज्ञान देते हैं और सहज राजयोग सिखाते हैं। कारण भक्ति करते करते पावन नहीं बने, फिर से देवता नहीं बने। भक्ति की भावना बहुत ऊंची थी, लेकिन जो शक्ति आनी चाहिए थी, कई लोग तो ऐसे कहते हैं भक्ति से शक्ति मिलती है, वास्तव में नहीं मिलती है। शक्ति तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का जब यथार्थ परिचय मिलता है, तब उनके साथ मन लगाने से शक्ति मिलती। अब वो समय है, हर बात का अपना समय है। ये समय पुरुषोत्तम संगम युग का है। स्वयं पिता परमात्मा अपना परिचय दे के हम बच्चों को योग्य बना रहे हैं। और आप सोचिए, कोई ऐसा टीचर है दुनिया में लगातार 83 वर्ष पढ़ाई पढ़ाता रहे? सुना है कभी आपने? 83 वर्ष। बाबा कब से आया सृष्टि पर? कितना टाइम हुआ है याद है? 83 इयर्स हो गया। जानकी दादी का 103 साल की उनकी आयु हो गई है, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा तन में जब पधारे उसको 83 साल हुए। तो 83 साल से आने से ही शिव बाबा ने अपना परिचय दिया, हम आत्माओं को अपना परिचय दिया, हम आत्माओं की 84 जन्मों की कहानी का परिचय दिया, और फिर साथ में
सहज राजयोग की शिक्षा दी कि कैसे हम योग बल से 63 जन्मों का अपना जो नेगेटिव हिसाब किताब है उसको भस्म कर सकते हैं, और साथ में श्रेष्ठ कर्मों का बीज कैसे बो सकते हैं, क्योंकि कर्म का ही फल मिलता है। तो वर्तमान समय जो है ये ऐसा समय है जब हम आत्माओं को सर्वशक्तिवान पिता एक तरफ शक्तिशाली बनाते हैं और इसके साथ साथ श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, पुण्य आत्मा बनाते हैं, जिस पुण्य आत्मा बनने के फलस्वरूप भविष्य इतना उज्जवल बन जाता है। 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 21 जन्मों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, घर घर स्वर्ग बन जाता है। घर घर जब स्वर्ग बने तब इस धरा पर सच्चा स्वर्ग कहने में आए। तो सतयुग माना ही क्या? सतयुग अर्थात हरेक घर में सतो प्रधानता है, हरेक घर में बहुत सुख है, धन है, स्वास्थ्य है, शांति है, और समाज के अंदर भी आपस में बहुत प्रेम और शांति का वातावरण है। जो सुविधाएं आज आपको साइंस के द्वारा प्राप्त हो रही हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं सतो प्रधान स्थिति में आपको सतयुग में प्राप्त हो जाएंगी। उसके अंदर जो बाबा की वाणी में साकार मुरलियों में आता है, एक तरफ अच्छी अच्छी बात बाबा सुना के फिर साथ में होने वाली ऐसी घटना जिसको सुनते व्यक्ति डर जाता है। संसार के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? आज की मुरली अनुसार पानी ना मिले तो क्या होगा? हाँ, मद्रास वालों को तो पक्का अनुभव हुआ, पानी ज़्यादा आ गया तो क्या हुआ, ख्याल में है? तो ये इस समय इस तरह की बातें जो हो रही हैं वो सतयुग में नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हम सभी आत्माएं जो सतयुग के योग्य बन जाते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं, तो सबके लिए प्रकृति दासी बन जाती है। वहाँ दुख देने के लिए प्रकृति नहीं रहती है, सुख देने के लिए रहती है। जीव जंतु भी सुख देने के लिए रहते हैं, और मनुष्य आत्माएं भी एक दो के साथ दैवी संस्कारों के आधार से आदान प्रदान करती हैं, लेन देन करती हैं। सब दैवी गुणों के कारण सुख ही सुख अपने जीवन में अनुभव करते हैं, सुखी रहते हैं। सुख लेना और सुख देना, इसी तरह की जीवन व्यतीत करते हैं। अब ऐसी ऊंची जीवन, और बाबा 21 जन्म कहता है, लेकिन साथ में फिर और भी ऐड करता है 21 जन्म तो सतयुग त्रेता में है, पर द्वापुर में भी बहुत सुखी रहते हैं। भले उस समय देभान आ जाता है, थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियाँ शुरू हो जाती हैं, विकारों की प्रवेशता होनी शुरू हो जाती है, फिर भी
द्वापुर में भी बहुत आराम से रहते हैं, बहुत सुखी रहते हैं, बहुत स्वस्थ रहते हैं। ये तो कलयुग में भी अंत समय, थोड़ा अपने आप को देखिए, आपके जैसा दुनिया में सुखी कोई नहीं है अभी भी। अभी भी सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? बाबा के बच्चे हैं। क्योंकि बाबा के बच्चों को ईश्वरी ज्ञान के आधार से राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसका ज्ञान मिल गया, और राइट जानकारी होने के कारण राइटियस बन गए। राइटियस बने तो सुखी बने, अनराइटियस बने तो दुख आ जाता है। ये बहुत बड़ी सीधी सी बातें हैं। तो आज का ये जो विषय है कि वर्तमान समय अनुसार, अभी समय तो परिवर्तनशील है, सभी जानते हैं। ऐसा समय जब एक तरफ चारों तरफ साइंस का बोलबाला है और मेटीरियलिज्म का बोलबाला है, इसी टाइम पर माया का स्वरूप जो है वो बहुत आकर्षण वाला है। लेकिन सभी जानते हैं माया मासी ने सबको सुखी कितना बनाया और दुखी कितना बनाया, सभी समझते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाले समझते हैं, तमिलनाडु वाले समझते हैं कितना सुखी बनाया है माया मासी ने। अल्पकाल का सुख, बहुत काल का दुख। इस समय आप देखो चारों तरफ शरीर की व्याधियां, बीमारियां चारों तरफ बढ़ रही हैं। सिर्फ भारत में नहीं, सारी दुनिया के अंदर। पर भारत क्योंकि सबसे पहले बहुत सुखी रहा है, इसलिए भारत में दुख थोड़ा ज़्यादा है। अस्पताल खुलते ही जा रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल, नाम हो गया उनका। पर अस्पताल क्यों खोले जाते हैं? बीमारी के कारण। और बीमारियां भी ऐसी आ गई हैं कि समझ में नहीं आता है। तो सतयुग की जीवन में बाबा कहता है अपने समय पर अपने संकल्प से शरीर लेना और शरीर छोड़ना होगा। दुख से नहीं, बीमारी से नहीं। कितना अंतर हो जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा इस बात के गहराई में जाएं कि बाबा जो इतनी हमको प्राप्ति करा रहा है, उसके लिए हमें इस समय बाबा की विशेष डायरेक्शंस क्या है, क्या डायरेक्शन है इस समय, क्या करना है। तो अपने जीवन को फरिश्तों के समान बनाना है। इससे पहले कि हम सतयुग में जाएं, सतयुग में जाने से पहले तो परम धाम में जाएंगे, और परम धाम में जाने से पहले सूक्ष्म वतन में जाएंगे। सूक्ष्म वतन में जाना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या करना है? फरिश्ता बनने के लिए बाबा की जो शिक्षा है
उसकी धारणा बहुत बहुत मीठी है, बहुत गहराई से होनी चाहिए, महीनता से होनी चाहिए। मोटे रूप से तो सब जानते हैं क्या होना चाहिए, लेकिन जब महीनता से उसमें जाते हैं तो अंदर में बहुत बहुत मन को सुख मिलता है, शांति मिलती है। एक दो को देखते ही मुस्कान नैनों में आ जाती है। क्यों? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसी महान आत्माएं, ऐसी योगी आत्माएं, ज्ञानित आत्माएं इतने संगठन रूप में बहुत कम संख्या में दुनिया में मिलती हैं। ये बाबा का स्थान है, मधुबन है। नाम शांतिवन भी है तो मधुबन भी है। यहाँ पर सभी बाबा के बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो इस समय हमको फील होता है सचमुच सत्युग क्या होगा। उससे पहले तो आज यहाँ संगम युग पर ऐसी महान आत्माएं आपस में इकट्ठे हुए, ये बहुत बहुत मन को सुख देने वाली बात है। बहुत खुशी होती है देख के एक दो को। कल कोई कह रहे थे जिधर देखो बहनें भाई हैं, जिधर देखो भाई बहनें हैं। सारी शांति वन में तो चारों तरफ बहुत संख्या में है। क्या जवाब देना चाहिए उनको? बड़ी खुशी की बात है, 5000 साल के बाद मिल रहे हैं, अभी तो बाकी और आने वाले हैं, संख्या तो और बढ़ने की है। क्यों? सतयुग के कम से कम भी जो जितने बाबा के बच्चे हैं उतने तो ज़रूर आएंगे ना। सतयुग की शुरुआत में कितने बच्चे होंगे बाबा के? हाँ, 9 लाख। 9 लाख तो उनके माँ बाप नहीं होंगे? माता पिता भी तो होंगे ना। थोड़ा सोच के जवाब दीजिए भाई। 9 लाख बच्चे होंगे तो उनके माता पिता तो होने चाहिए। फिर ऐसे ही बच्चे आ जाएंगे क्या? तो ऐसे बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता भी तैयार चाहिए। तो कितने हो गए फिर? कितने की सेवा होनी चाहिए? 9 दूनी 18, 18 और 9 27। कम से कम 27 लाख तो आपके बाबा के रेगुलर बच्चे होने चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए। और बड़े ढीली सी आप वो ताली बजा रहे, जोर से बजाओ। तो अभी लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक तो हम बाबा के साथ मन लगा करके जैसा बाबा हम बच्चों को चाहते हैं कि हम एकदम सभी कमज़ोरियों से फ्री हो जाए। कभी मन में संकल्प तक भी कोई नेगेटिव संकल्प ना आए, संकल्प ना आए। मन में संकल्प नहीं आएगा तो स्वप्न में भी नहीं आएगा।
जब मन में नहीं, स्वप्न में नहीं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा? हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, एक दो को देख करके एक दो की इज्जत करेंगे, एक दो की आयोजन करेंगे, वेलकम करेंगे। ब्राह्मण एक दो को देख के बहुत खुश होते हैं, पता है मेरे को, बहुत खुश होते हैं। अभी मैं इधर आ रहा था हॉल में, एक बाबूजी कहाँ से आए हैं, वो सिक्किम साइड से, इतना प्यार से मिले, तो खुशी होती है मिलने की। क्यों? ऐसी पवित्र आत्माएं बहुत कम हैं दुनिया में। चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवा केंद्र संभालने वाली हैं, चाहे ब्रह्मा कुमार भाई सेवा केंद्रों में सहयोगी हैं, कहीं पर भी हैं, बिजनेस में हैं, नौकरी में हैं, कहीं पर भी हैं, जहाँ पर भी होंगे क्या करेंगे? बाबा के लाइट हाउस बन करके बाबा की लाइट और माइट फैलाते रहेंगे। तो ऐसी जब भावनाओं में हम अपने मन को सदा ऊंचाइयों में रखते हैं, तो हमारी कोई भी कमज़ोरी जो जीवन में होती वो ख़त्म हो जाती, फिनिश हो जाती। और इसके लिए ही वास्तव में बाबा बार बार कहता है, स्वयं को आत्मा निश्चय कर, मुझ बाप को याद करो। क्यों बाप को याद करो? कभी कोई बाप अपने बच्चों को कहता है मुझे याद करो? एक शिव बाबा है जो बार बार कहता है, बच्चे मेरे साथ मन लगाओ, मुझे याद करो। इसलिए कि उनको याद करने से शक्ति बढ़ती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। सर्वशक्तिवान बाप के साथ मन लगाएं तो उनका संग मिलता है। तो कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। तो सर्वशक्तिवान के साथ मन लगाने से सर्वशक्तिवान का संग मिल गया तो उसका रंग लगता है, तो हम आत्माएं क्या बन जाएंगी? मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगी। मास्टर, बच्चे को भी मास्टर कहते हैं। तो इतनी ऊंचाइयों में जब हम जा सकते हैं, बाबा हम बच्चों को रोज रोज ज्ञान की डोज देते रहते हैं। कोई मुरली मिस करे तो महसूस करता है आज जैसे कुछ भोजन नहीं किया है, आज पेट खाली खाली है, ऐसा लगता है। मैं तो अपने 60 साल को देख रहा हूँ, जब से शुरू किया 1 फरवरी 1959 को पहली बार सेंटर पर गया था, तब से लेकर के आज दिन तक, चाहे सर्विस में रहे चाहे फिर ईश्वरी सेवा में लग गए, बाबा की श्रीमत के अनुसार कोई एक बार भी मुरली मिस नहीं की। और मुरली पढ़ेंगे तो पहले याद करेंगे। बाबा ने सिखाया ये है, पहले शिव बाबा की याद में मन को अच्छी तरह से लाइट और माइट स्वरूप बना दो। फिर जब मुरली पढ़ेंगे तो उसकी गहराई आपके हृदय में बस जाएगी, उसकी वैल्यू आपको पता लगेगी।
बाबा ऐसे ही नहीं कहता है बच्चे, मैं जो ज्ञान देता हूँ ये एक एक ज्ञान का रत्न जो है, ज्ञान की जो वर्शन्स हैं, ये लाखों रुपए की कीमत है इसकी। ऐसे ही नहीं कहता है, नहीं। इससे जो जिस तरह से हमारी जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है, जिस तरह से हमारी जीवन में दिव्यता आती जा रही है, जिस तरह से हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, जब अपनी फाइनल स्थिति को हम देखते हैं कि हम क्या से क्या बन जाएंगे, तो सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। उसमें तो सारे बाकी बातें अपने आप समाई हुई हैं। थोड़ा सोचिए, डबल ताजधारी बन करके आप गद्दी पर बैठे हैं तो आपको क्या महसूसता आती है उस समय? फील करते हैं क्या हो सकता है, कितना आनंदमय होगी जीवन वो। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए रेगुलर अभ्यास चाहिए। और हमारे सामने साकार बाबा ने अपना मिसाल रखा, ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि अभी 1 मास जो जनवरी मास गया तो हम सब ने स्मृति मास के रूप में मनाया। हर रोज़ बाबा के महावाक्यों में से कुछ न कुछ हमारे संकल्पों को ऊंचाई में रखने के लिए मधुबन से कुछ न कुछ शब्द मिलते थे। आज देखा मुरली में वो उतना पोर्शन खाली गया, लास्ट का 4था पेज जो है। लेकिन 1 मास में लगातार जिस तरह से हमारे निमित्त मुरली में राजू भाई हैं, उन्होंने जिस तरह से बाबा के महावाक्य लिख करके हम सबको इतना भरपूर कर दिया। अगर किसी ने 1 मास के लगातार ये वरदान जो भी हैं वो अच्छी तरह स्टडी किए होंगे, विचार सागर मंथन किया होगा, उसको धारण किया होगा, तो आप सोच सकते हो 1 मास पहले की आपकी स्थिति क्या थी और आज क्या है। कितना फर्क पड़ गया 1 मास के अंदर। ध्यान जाता है उसमें, ख्याल चलता है। और आप देखिए किसी भी संस्था में हर रोज़ इस तरह से ज्ञान की लेन देन नहीं होती है। एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है सारे विश्व के अंदर। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, कुछ भी हो, क्लास कभी भी बंद नहीं होगा। और बाबा की हम बच्चों को यही एक विशेष श्रीमत है। जब शिव बाबा स्वयं आकर के इस धरा पर आप बच्चों को इतना ज्ञान से, योग से, दैवी गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं, तो एक दिन भी मिस नहीं करना है, कभी भी मिस नहीं करना है। जिस दिन मिस करेंगे तो थोड़ा श्रृंगार कम हो जाएगा, यह ध्यान रखना उसका। इसलिए इस बात पर खास अटेंशन दीजिए कि मुरली सुनने से या मुरली पढ़ने से ध्यान जाएगा। बाबा हर पहलू से हमारे जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाना चाहता है, इतना दिव्य गुण संपन्न बनाना चाहता है, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। कभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, अज्ञान अंधेरे से निकाल करके सोजरे में ला के बिठा दिया है।
और आज सारे संसार के अंदर अगर किसी के आँखों में खुशी है, अगर किसी के होंठों पर मुस्कान है, अगर किसी के चेहरे पर रौनक है, तो वो ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई हैं। इसलिए बहुत अपनी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बनने की, जीवन की अपने दिल में पहले वैल्यू बहुत होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा अपनी पीठ को ऐसे थपकाओ, वाह रे मैं। क्योंकि अपने स्वाभिमान में रहेंगे हम, तो आप देखेंगे दूसरों की भी हम अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे। शुरू में साकार बाबा ने हमें सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय भेजा था। तो उस समय पंडित जी जाने वाले थे, पंडित नेहरू। उनके लिए बाबा ने खास एक किताब दी, रियल गीता, और साथ में प्रसाद ड्राई फ्रूट दिया कि ये उनको देना है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री के पास कोई जाते हैं तो कुछ लेने के लिए जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं ना। और बाबा ने क्या कहा, आप बच्चों को मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व में शांति लानी है। उनको कुछ देना है, लेने की भावना नहीं चाहिए अपने पास। इस भावना से बाबा ने भेजा। और बहुत प्यार से उन्होंने वो स्वीकार किया, और उस समय सोमनाथ मंदिर में बहुत अच्छी सेवा हुई थी। और आज दिन तक मैं तो यही देखता हूँ, बाबा ने हम बच्चों को जिस तरह का सम्मान शुरू से दिया है, उसकी वैल्यू अपने दिल में रखें, सम्मान में रहें, सबका सम्मान करते रहें। तो स्थापना का कार्य बहुत जल्दी होगा। हाँ, कितना टाइम चाहते हैं? और बाबा कभी कभी पूछते हैं ना, कितना टाइम चाहिए? और तो जल्दी से जल्दी चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी हम अपनी संपन्न स्थिति तक पहुंच जाएं, तो स्थापना हुई पड़ी है। आज के इस क्लास से क्या महामंत्र साथ ले जाएंगे? क्या महामंत्र ले जाएंगे? जी, सच्ची दिल पर साहेब राजी। हाँ, ठीक बात है, सच्ची दिल पर साहेब राजी। और सच्ची दिल कौन सी है? अब बाबा जो चाहते हैं, हमें बाबा की चाहना को पूरा करना है, उनकी श्रीमत को 100% अपने लाइफ में लाना है। 100%। अगर 1% भी कम करेंगे ना, तो फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। ठीक है? ठीक है ना? सभी संपन्न बनने के लिए तैयार हैं? वाह, ताली बजाओ अच्छी तरह से।
उसके लिए ही शक्तिशाली योग की स्थिति चाहिए। जितना शक्तिशाली बनेंगे, सर्वशक्तिवान के संग में मास्टर सर्वशक्तिवान होकर के लाइट हाउस बनेंगे, माइट हाउस बनेंगे, तो आत्मा पावन बन जाएगी, योग्य बन जाएगी, और प्रकृति फिर आपकी दासी बन जाएगी। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम बाबा की याद में, सीधे बैठ जाएं सभी प्लीज़। थोड़ा सीधे बैठेंगे तो देखो, बाबा के साथ मन लगाना बड़ा इजी लगता है। फिर सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम बच्चों को वो दृष्टि मिलती है। उनके शब्दों द्वारा हमें वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिलता है। ज्ञान की अपनी शक्ति है, याद की अपनी शक्ति है, दैवी गुणों की अपनी शक्ति है, सेवा की भी अपनी शक्ति है। चारों ही सब्जेक्ट। तो सबको अपने मन में, अपने हृदय में समाकर दिल ही दिल से बाबा को हम थैंक्स देते हैं कि आपने हमें कहाँ से ढूंढ करके अपने दिल तख्त पर विराजमान कर दिया। आपकी आज्ञा अनुसार अब हम पूर्णतया सो स्मृति में स्थित आत्म स्वरूप में स्थित आपके साथ परम धाम निवासी बनकर अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप में स्थित आपके संग का रंग हम आत्माओं को अपने रंग में रंग रहा है। आपसे इतना समीपता से मन मना भव होने से आज ये समझ में आता, इस महामंत्र का भाव क्या है। मन से आप के प्यार के हम
योग्य बने। ईश्वरी प्यार, ईश्वरी ज्ञान, ईश्वरी शक्ति हमारे जीवन को संपूर्ण ईश्वरीपन में ला दिया। देह से न्यारे हम आत्माएं अपने ज्योति स्वरूप में स्थित ज्योति की दुनिया में अपने प्यारे परम धाम में अपने परम पिता के साथ, शिव बाबा के साथ विराजमान होकर धन्य धन्य हो गए। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।